रुबीना साहिबा, अब निगरान सेटअप सिंध में भी आ गया, निगरान वज़ीर आला भी आ गया, इत्तफाक से हो गया, बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह मरकज़ में भी हो गया। ऑलरेडी केपी और जो पंजाब है उसमें तो पुरानी बैठी हैं निगरान हुकूमतें और बड़ा लंबा टाइम से बैठी हैं और अब वो बैठी रहेंगी जब तक इलेक्शन नहीं होता। बलूचिस्तान वाला मामला तूल पकड़ रहा है, लटक रहा है। क्या वजह हो सकती है मैम? पहले तो हम यहाँ भी देख रहे थे कि इत्तफाक नहीं हो रहा था, कुछ नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रहे थे, बाकियों की जानिब से। फिर वो राजा रियाज साहब ने कहा कि जी मैंने गौर किया और मैंने मनवा लिया। तो कैसे देख रही हैं जी निगरान सेटअप को? जी बिल्कुल, हमें तो ख़ास तौर पर एज अ पॉलिटिकल पार्टी यही उम्मीद है केयर टेकर जो हैं हमारे सेटअप से, तो वो कि मतलब एक तो सबसे जो बड़ी ख्वाहिश होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो यही कि जो निगरां हुकूमत आए उसके जो है वो सुपरविज़न में जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो जो सबसे बड़ी बात है जो हम चाहेंगे कि एक तो टाइमली जो है वो जितनी एज सून एज पॉसिबल जो है वो इलेक्शन हो जाए, और जो है दूसरा फिर जो बात आती है फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन के हवाले से, तो अभी ये थोड़ा सा अगर टाइम मैं समझ रही हूँ कि जो बलूचिस्तान में लग रहा है वो भी मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 दिन में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा ये सेटअप। लेकिन उसके बाद जो ख़ास तौर पर निगरां हुकूमत के ऊपर ज़िम्मेदारी है, स्पेशली जिस तरह से पूरे जो ख़ास तौर पर अभी आप देखें कि जो आगे चीज़ें आ रही हैं उसको टेकअप करने के हवाले से, तो वो एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है निगरान सेटअप के ऊपर। और वो देखना ये है कि वो किस तरह से इन चीज़ों के साथ निपटते हैं, और आई होप कि इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टाइमली इलेक्शन हो जाएं तो वो किसी भी पॉलिटिकल जमात की जो है वो ख्वाहिश होती है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल अभी तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए, और हम तो यही चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो इलेक्शन हो जाए। जी रुबीना साहिबा, यही सेम बातें और सवालात के खुद एम्पावर कर गए निगरान सेटअप को, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी ढेर सारी, तो फिर कैसे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वक्त पर इलेक्शन हो? देखिए, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा क्लियरली जो है ये कहा है कि टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन एक आईनी जो रिक्वायरमेंट है और वो उस चीज़ से जो है वो हम सब इस चीज़ पे इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरह से डिलिमिटेशन के जो अगर तो इलेक्शन जो 2000 मतलब ये जो नए सेंसस के मुताबिक अगर इलेक्शन होते हैं तो इसके बाद भी जो एक डिलिमिटेशन का जो है वो जो एक प्रोसीजर होता है वो होना ज़रूरी होता है, और उसके बग़ैर फिर हम इलेक्शन नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर सी बात है जब इस चीज़ पे एक जो है वो एक मुतफ़क्का वो फ़ैसला आ चुका है कि ये जो है वो नए सेंसस के हवाले से जो है वो इलेक्शन होंगे, तो फिर उसके बाद जो है एक आइनी रिक्वायरमेंट है कि डिलिमिटेशन की, तो वो फिर अब उसको जो है वो अगर पूरा करने में 4 से 6 हफ्ते अगर लेट हो सकता है इलेक्शन, तो मैं समझती हूँ कि फिर उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर एक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है। लेकिन अगर इन 3 महीनों के दरमियान 90 दिन के दरमियान या उससे 2 हफ्ते आगे होता है इलेक्शन, तो या 4 हफ्ते आगे होता है, तो मैं समझती हूँ उसमें कोई मज़ाक़ा ख़ेज़ बात नहीं है। वो ये है कि जो एक आइनी जो है प्रोसीजर है उसको कंप्लीट होना चाहिए और फिर जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, जो कि मैं समझती हूँ कि एक सबकी एक मुतफ़क्का राय के साथ ये फैसला हुआ है ऑलरेडी। अच्छा मैम, ये बताएं मैम रुबीना, उसको देखते हुए ये मामला पहले भी तो हो सकते थे, मुश्तरका मफादात कौंसिल वाला मामला पहले भी हो सकता था, हल्का बंदियों को पहले भी देखा जा सकता था, उसकी अप्रूवल जो कि मर्दमशुमारी की थी वो पहले भी हो सकती थी। ये जाते जाते सब कुछ क्यों हुआ? क्या कोई वजह थी? खुद छोड़ कर गए हैं कि 4 से 5 महीने लग जाएं? नहीं जी, बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि जो सिंध के जो चीफ मिनिस्टर थे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने बार बार ये चीज़ जो है फेडरल को बावर करवाई कि जो है ये सेंसस के हवाले से और डिलिमिटेशन के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो फैसला नहीं हो पाया जो है फेडरल की तरफ से। लेकिन हमने एज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आला जो है
वो सिंध के उन्होंने आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब उसमें डिले आया, लेकिन अब जो सिचुएशन है उसी के मुताबिक हमें चलना होगा। तो मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बात आई तो वो की है। बाकी अब जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नून लीग के थे, शहबाज शरीफ साहब थे, फैसला उनका होना था कि किस तरह से टेकअप करना है इस चीज़ को, लेकिन हमने अच्छा, वैसे ये ठीक है मैम रुबीना, ये ठीक है कि बरियो ज़िम्मा नहीं हुआ जा सकता ना।